हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी स्लोली बट श्योरली। स्लोली बट श्योरली का मतलब होता है धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। जैसे धीरे धीरे पर निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य हासिल कर रहा है। स्लोली बट श्योरली ही इज अचीविंग हिज गोल्स। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। स्लोली बट श्योरली द प्रोजेक्ट इज कमिंग टू एन एंड। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ओवर टाइम। ओवर टाइम समय के साथ या फिर धीरे धीरे। ओके, समय के साथ या फिर कह सकते हैं धीरे धीरे, ओवर टाइम। समय के साथ आप अपनी मेहनत का परिणाम देखेंगे। ओवर टाइम यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। रिश्ते समय के साथ समझदारी से बेहतर होते हैं। रिलेशनशिप्स इम्प्रूव ओवर टाइम विद अंडरस्टैंडिंग। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब धीरे धीरे। ओके, थोड़ा थोड़ा करके या आप कह सकते हैं धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे वह नई बाइक के लिए पैसे बचा रहा। लिटिल बाय लिटिल ही इज सेविंग मनी फॉर अ न्यू बाइक। थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलना सीख रही है। लिटिल बाय लिटिल शी इज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट वन इज बीट बाय बीट। बीट बाय बीट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में। ओके, थोड़ा थोड़ा करके वह घर की मरम्मत कर रहे हैं। बीट बाय बीट दे आर रिपेयरिंग द हाउस। उसने सच को धीरे धीरे उजागर किया, मतलब रिवील्ड किया, बता दिया। ओके, ही रिवील्ड द ट्रूथ बीट बाय बीट। नेक्स्ट वन इज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कदम दर कदम, मतलब धीरे धीरे। ओके, कदम दर कदम वह पहाड़ पर चढ़ी। स्टेप बाय स्टेप शी क्लाइम्ड द माउंटेन। उसने प्रक्रिया को धीरे धीरे समझाया। ही एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वन इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, क्रमिक रूप से। धीरे धीरे मौसम ठंड हो रहा है। ग्रेजुअली द वेदर इज गेटिंग कोल्डर। वह धीरे धीरे अपनी स्किल को सुधार रहा है। ही इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग हिज स्किल्स। इंच बाय इंच, इंच दर इंच, धीरे धीरे। ओके, इंच दर इंच वे सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। इंच बाय इंच दे आर मूविंग क्लोजर टू सक्सेस। टीम ने मैच जीतने के लिए इंच दर इंच संघर्ष किया। द टीम फॉट इंच बाय इंच टू विन द मैच। वन स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप एट अ टाइम का मतलब होता है एक समय में एक कदम, मतलब धीरे धीरे। अपने सपने को पाने के लिए एक समय में एक कदम बढ़ाओ। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू अचीव योर ड्रीम। उसने अपने करियर को एक समय में एक कदम से बनाया। ही बिल्ड हिज करियर वन स्टेप एट अ टाइम। नेक्स्ट वन इज विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब था पूरे सम्मान के साथ। ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ। मैं आपकी राय से असहमत हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई मस्ट डिसएग्री विद योर ओपिनियन। पूरे सम्मान के साथ क्या हम इस मामले पर और चर्चा कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट कुड वी डिस्कस दिस मैटर फर्दर। नेक्स्ट वन इज सिंसियरली। सिंसियरली का मतलब था पूरे सम्मान के साथ। ओके, मेरे आवेदन पर विचार करने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मतलब पूरे सम्मान के साथ, तहे दिल से कह सकते हैं। सिंसियरली आई थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। मैं ईमानदारी से हुए असुविधा के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मतलब तहे दिल से कह सकते हैं। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। रेस्पेक्टफुली, इज्जत से, इज्जत से बात करो। टॉक टू मी रेस्पेक्टफुली, मतलब सम्मान के साथ बात करो। टॉक टू मी रेस्पेक्टफुली, इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल मी एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। नेक्स्ट वन इज ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना सोचे समझे। ओके, मैं आपको अभी बिना सोचे समझे कीमत नहीं बता सकता, लेकिन बाद में देख लूँगा। आई कांट टेल यू द प्राइस ऑफ हैंड राइट नाउ बट आई कैन चेक लेटर। मैं बिना किसी तैयारी के परीक्षा देने के लिए गया था। आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम ऑफ हैंड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना तैयारी के।
उसने कॉलेज फेस्ट में बिना तैयारी के भाषण दिया। ही परफॉर्म द स्पीच विदाउट प्रिपरेशन ड्यूरिंग द कॉलेज फेस्ट। उसने इंटरव्यूअर के सवाल का बिना तैयारी के जवाब दिया। शी आंसर्ड द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन इज डू आई से वन थिंग। एक बात बोलूँ तुम बहुत प्यारे हो। डू आई से वन थिंग यू आर सो क्यूट। एक बात बोलूँ तुम बहुत खूबसूरत हो। डू आई से वन थिंग यू आर सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है कैसे भी करके, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में। बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, जैसे वह इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए संकल्पित है। ही इज डिटरमिन्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रुक। वह उस प्रतियोगिता किसी भी हालत में जीतना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू विन द कॉम्पिटिशन बाय हुक और बाय क्रुक। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में। मैं यह कार्य किसी भी कीमत पर पूरा करूँगा। आई विल कंप्लीट दिस टास्क एट एनी कॉस्ट। उसने अपने परिवार को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने का वादा किया। ही प्रोमिस टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर। कम व्हाट में आप सेंटेंस से पहले भी बोल सकते हैं या फिर सेंटेंस के अंत में भी बोल सकते हैं। जैसे मैं यह काम चाहे कुछ भी हो पूरा करूंगा। आई विल फिनिश द वर्क कम व्हाट में। वह अपनी दोस्त को ही समर्थन करेगी चाहे कुछ भी हो। शी विल सपोर्ट हर फ्रेंड कम व्हाट में। कम व्हाट में शी विल सपोर्ट हर फ्रेंड। देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम का मतलब होता है अभी भी समय है। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम डू समथिंग। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। देयर इज स्टिल टाइम मेंड योर वेज। मार्क माई वर्ड्स, लिख कर ले लो। लिख कर ले लो, वह कभी ना कभी बदला लेगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल टेक रिवेंज सूनर और लेटर। लिख कर ले लो, वह यहाँ कभी नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नेवर कम हेयर। नो वंडर। नो वंडर का मतलब होता है इसमें आश्चर्य होने की बात ही नहीं है। मतलब कि जो भी कोई चीज़ ऑब्वियस है उस जगह पे कहते हैं नो वंडर एंड देन सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। जैसे उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है कि वह फेल हो गई। शी डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट, नो वंडर शी फेल्ड। वह पूरे दिन मेहनत कर रही है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह थक गई है। शी इज़ बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे, नो वंडर शी इज एग्जॉस्टेड। हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, कंप्लेन करते रहना, सेम चीज़ के बारे में बार बार कहना या फिर किसी चीज़ को बार बार कंप्लेन करते रहना, बोलते रहना। ओके, उस जगह पे हार्प ऑन या फिर हार्प अबाउट को भी यूज़ किया जाता है। जैसे वह हमेशा अच्छे खान पान को महत्व पर जोर देती रहती है, मतलब बोलते रहती है। शी इज़ ऑलवेज हार्पिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डाइट। उसे मेरी कमियों पर जोर देने में मज़ा आता है, मतलब कंप्लेन करते रहती है, बार बार बोलती रहती है। ही सीम्स टू एंजॉय हार्पिंग ऑन माई शॉर्ट कमिंग्स। इसी तरीके से सारा का सारा स्ट्रक्चर्स आप चाहते हैं तो 3 ई बुक्स बनाई गई है जिसके अंदर में सारा का सारा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। जितना भी मैं अभी पढ़ा चुका हूँ सभी सारा का सारा वीडियोस का स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे 3 ई बुक्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। और तो और मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, नए नए स्ट्रक्चर्स मैं लाता रहता हूँ। सो अगला टॉपिक है इट इज़ सस्पेक्टेड दैट। संदेह है कि, इट इज़ सस्पेक्टेड दैट। संदेह है कि चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसा, उसने गहने और नकदी चुरा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द बैक डोर। ही स्टोल ज्वेलरी एंड कैश। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। संदेह है कि आग रसोई में लग गई थी, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट द फायर स्टार्टेड इन द किचन। अ शॉर्ट सर्किट माइट हैव कॉज्ड इट। फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। नेक्स्ट वन इज रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू सहारा ले लेना। ओके, जब बातचीत असफल हुई तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा। व्हेन द नेगोशिएशंस फेल्ड दे हैड टू रिजॉर्ट टू लीगल एक्शन।
उसे शॉर्टकट्स का सहारा लेना पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास समय कम था। शी डजंट लाइक रिजॉर्टिंग टू शॉर्टकट्स बट शी वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज टेक द हेल्प ऑफ। टेक द हेल्प ऑफ का मतलब होता है मदद लेना, सहारा लेना। ओके, बूढ़ा आदमी थक गया था, वह भारी बैग नहीं उठा सकता था। उसने एक युवा लड़की की मदद ली। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड, ही couldn't कैरी द हैवी बैग, ही टुक द हेल्प ऑफ अ यंग बॉय। छोटी लड़की अंधेरे में डरती थी, वह अकेले सोना नहीं चाहती थी। उसने अपने टेडी बियर की मदद ली। द लिटिल गर्ल वॉज स्केयर्ड ऑफ द डार्क, शी डिडंट वांट टू स्लीप अलोन, शी टुक द हेल्प ऑफ हर टेडी बियर। नेक्स्ट वन इज फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना, मतलब सहारा लेना किसी चीज़ के, निर्भर हो जाना किसी पर। ओके, फॉल बैक ऑन। जैसे जब बिजली चली गई, हमें रोशनी के लिए मोमबत्तियों पर निर्भर रहना पड़ा। When the power went out, we had to fall back on candles for light. जॉन ने अपनी नौकरी खो दी, वह चिंतित महसूस कर रहा था, उसे अपनी बचत पर निर्भर रहना पड़ा। जॉन लॉस्ट हिज जॉब, ही फेल्ट वरीड, ही वॉज फीलिंग वरीड, चिंतित महसूस कर रहा था, चिंतित महसूस करा, ही फेल्ट वरीड, ही हैड टू फॉल बैक ऑन हिज सेविंग्स। टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, अक्सर। बार बार मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। टाइम एंड अगेन आई ट्राइड टू रीच हर बट शी नेवर रिस्पॉन्डेड। उसने वादा किया था कि वह फिर से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बार बार उसने वही गलती की। He promised he wouldn't do it again, but time and again he repeated the mistake. More and more. More and more का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे खाना बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है। I'm getting more and more interested in cooking. शायद हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिताना चाहिए। Maybe we should spend more and more time outdoors. Little did I know that. Little did I know that. मुझे क्या पता था कि, मुझे लगा कि परीक्षा आसान होगी। मुझे क्या पता था कि यह बहुत मुश्किल होने वाली है। मुझे पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। I thought the exam would be easy. Little did I know that it was going to be very difficult. I had to work really hard to pass. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पास्ट में थी, इसीलिए इसका सेकंड पार्ट पास्ट में होगी। लिटिल डिड आई नो दैट के बाद हमेशा पास्ट का ही सेंटेंस आता है सेकंड में। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी पास्ट में बात को कह रहे हैं। मैं पार्क जाना चाहता था, मुझे क्या पता था कि बाहर भारी बारिश हो रही थी। मुझे घर के अंदर रहना पड़ा और एक किताब पढ़नी पड़ी। I wanted to go to the park. Little did I know that it was raining heavily outside. I had to stay indoors and read a book. Right after, तुरंत बाद। राइट आफ्टर, तुरंत बाद, स्कूल के तुरंत बाद रिया घर गई। वह बहुत थकी हुई थी। उसने अपना दोपहर का खाना खाया और झपकी ली। राइट आफ्टर स्कूल रिया वेंट होम। शी वॉज वेरी टायर्ड। शी एट हर लंच एंड टुक ए नैप। बारिश के तुरंत बाद सूरज निकला। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। राइट आफ्टर द रेन द सन केम आउट। द बर्ड्स स्टार्टेड टू सिंग। The children went outside to play. Now what has left to? Now what has left to? क्या ही बचा है, बचा ही क्या। उसके बाद जो भी चाहें आप लगा सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अब समझाने के लिए बचा ही क्या है। Now what has left to make you understand? अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब समझाने के लिए बचा ही क्या है। Now what is left या फिर what has left to make me understand? ओके तो यहाँ पे निर्भर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप किस वे में कहना चाहते हैं। ओके, या सामने वाले के लिए कह रहे हैं या फिर खुद के लिए आप कह रहे हैं। अब इंसल्ट करवाने के लिए बचा ही क्या है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट या फिर व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गेट माई सेल्फ इंसल्टेड। अगर आप सामने वाला कहेंगे तो कह सकते हैं व्हाट हैज़ लेफ्ट टू गेट योर सेल्फ इंसल्टेड। अब बचा ही क्या है समझने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। अब बचा ही क्या है बताने को। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टेल या फिर नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट टू टेल। सम अदर टाइम, फिर कभी। टॉम पार्क जाना चाहता था। दिन धूप वाला था।
चलो पार्क चलते हैं, उसने अपने दोस्त से कहा। फिर कभी उसके दोस्त ने जवाब दिया। Tom wanted to go to the park. It was a sunny day. Let's go to the park, he said to his friend. Some other time his friend replied. मतलब his friend replied some other time. आप पहले भी बोल सकते हैं, ओके, लास्ट में भी चलता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या। और हाँ, स्ट्रक्चर्स की ई बुक आप चाहें तो ले सकते हैं, सारा स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, ओके। और सभी के कई सारे एग्जांपल्स भी मिलेंगे, 5 से 6 एग्जांपल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो जाइए और चेकआउट करिए, उसे भी लीजिए।